महाराज हरिचंद के पुत्र हुए। यह का दोबारा से राज मिलता है। राजा हरिचंद अपनी पत्नी तारा को लेकर के वन में तपस्या करने निकल जाते हैं। रोहिताश का पुत्र हुआ चंप, जिसने चंपापुरी को बसाया। चंप का पुत्र हुआ विजय, विजय के भरोक के हुए बाहुक, और बाहुक के पुत्र हुए महाराज सगर। जिन महाराज सगर की 60,000 पुत्र हैं, 60,000, और दूसरी रानी का एक पुत्र है जिसका नाम है असमंजस। सुमति और केसरी 2 रानियां हैं। सोच रहे थे कि मैं तो विचार करता था भगवान से मांगा बेटी पैदा हो जाए तो बेटी के घर में हाथ पीले करूंगा, तो मैं इतनी बेटियों का विवाह करने के बाद मैं स्वर्ग का राजा बनूंगा। लेकिन भगवान ने बेटा दिए, अब तो मैं जबरदस्ती इंद्रासन को छीन लूंगा। उसी समय राजा सगर ने यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया और अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा को छोड़ दिया। देवराज इंद्र ने देखा 99 यज्ञ पूर्ण होने जा रहे हैं, अगर सगर का यज्ञ पूरा हो गया तो मेरा इंद्रासन छीन लेगा। देवराज इंद्र उसी समय महात्मा का रूप बना करके राजा सगर के घोड़ा को पकड़ने की ताक में घूमने लगा। जब यह सिपाही घोड़ा के साथ साथ काफी दूर निकल गए, देवराज इंद्र महात्मा बनकर के घोड़ा के पास में पहुंचा और घोड़ा की लगाम पकड़ करके इधर उधर घुमाने लगा। कुछ सिपाही कहने लगे ये राजा है ना है, महाराजा है ना है, जी महात्मा बेचारों का घोड़े लेके जावे। लेकिन कुछ देर तक तो देवराज इंद्र इधर उधर घोड़ा पर घुमाते रहे। मौका पाते घोड़ा पर सवार हुए, उड़े लगाई और घोड़ा को लेकर के इंद्र चला गया। कपिल ऋषि के आश्रम में घोड़ा को जब बांध दिया है, जो कपिल महात्मा कई 1000 वर्ष से आंख बंद करके अपने ध्यान को योग क्रिया के द्वारा लगा रहे थे, इधर जब सगर का घोड़ा नहीं रहा, आदेश कर दिया है कि घोड़ा को पूरी पृथ्वी पर ढूंढो कि हमारे इस अश्वमेध के यज्ञ के घोड़ा को किसने पकड़ लिया। पूरी पृथ्वी को ढूंढ मारा लेकिन घोड़ा कहीं नहीं मिला। पृथ्वी पर पता न पाया है, तब लगे खोदने पृथ्वी को। कपिल महात्मा के उस आश्रम में गुफा में जो भजन कर रहे थे, घोड़ा वही बनाया। सब लड़का सोचने लगे ये महात्मा चोर है। अरे समझा बेशक यही चोर, तो गुस्सा में आ गए भारी। आगे बढ़े अब सब कहे अल्लाह तक सीने दे मारी। कुछ लड़कों ने महात्मा कपिल को गालियां भी दी।
एक लड़का ने गुस्सा में आकर के भजन करते हुए महात्मा की पीठ पर लात का प्रहार कर दिया। बाबा भाई महात्मा की समाधि टूट गई। कपिल महात्मा और जिनसे परिचित है रे संसार, अरे खुली समाधि जब साधु की, तन में क्रोध रयो है बहरा। वो 60,000 सगर के पुत्र जल करके ढेर हो गए। खबरिया सगर राजा ने एकदम गिरो है तमाड़ो खाए। अरे मूड़ मार दो है धरती से, चाकू धैर्य बंधा कोई सगर को मालूम पड़ा कि मेरे 60,000 पुत्र कपिल महात्मा की दृष्टि से ढेर हो गए। बैठा बैठा दुख से दुखी होकर के उसे अटैक पड़ा, तुरंत खत्म हुआ। आज सगर की दूसरी रानी का पुत्र अश्मंजस को ये मालूम पड़ा, जो घर परिवार की जिम्मेदारी से बहुत दूर था, लेकिन गुरु वशिष्ठ ने जब बुलाया है, गुरु वशिष्ठ के चरणों में अपना सर रख करके बोला, गुरुदेव मैं क्या भाई क्या पिता की अंत्येष्टियां, इनके उद्धार हेतु कौन सा यत्न है जिससे कि मैं इनके लिए पिंडदान क्या करूं, समझ में नहीं आता है। गुरुदेव गरीब गुलाम आज अपनी दुर्गत पे रोते ही, गुरुदेव
किसी को बस कोई सह सकता है जिसका पत्थर का कलेजा है। जोड़ करके गुरु वशिष्ठ से असमंजस ने कहा, गुरुदेव हमें कोई मतलब नहीं था राजपाट धमधाम से, लेकिन परिवार सब छिन्न भिन्न हो गया है, मेरे भाइयों का उद्धार कैसे होगा, आप हमें दया करके बताइए। गुरु वशिष्ठ कहने लगे, बेटा असमंजस ऐसा करो, तुम जंगल में जाकर के तप करो और तपस्या के प्रभाव से प्रसन्न होकर के श्री हरि विष्णु भगवान वरदान देने के लिए आवे। तुम वरदान में उनसे गंगा जी को मांग लेना। ये गंगा जी कहां से आई ये हमें पता नहीं, की कोशिश करें गुरुदेव। तो जवाब दिया है, बेटा गंगा जी की बहुत बड़ी कहानी है। देवलोक में जब गौलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रेयसी श्री राधा जी के साथ थे, तो 5 प्रकृति राधा जी के शरीर से उत्पन्न हुई। दुर्गा, लक्ष्मी, तुलसी, गंगा और सरस्वती। और ये गंगा जी इतनी सुंदर थी कि भगवान श्री कृष्ण गंगा जी के रूप को देख करके मनमुग्ध थे और मन ही मन में मुस्कुरा रहे थे। जब ये दशा राधा जी ने देखी है गौलोक धाम में, अब तो अपने दांतों से नीचे वाले ओठ को दबा करके पीसने लगी। राधा जी के इस रूप को देखा गंगा जी ने तो समझ गई कि मुझे भगवती राधा जी श्राप न दे दे। भय से भयभीत होकर के गंगा जी भगवान कन्हैया के चरण के अंगूठे में प्रवेश कर गए। वही भगवान यदकुल भूषण बामन बनकर के जब बलि के दरवाजे पर गए हैं 24 अवतारों में से एक अवतार में, तब बामन को धर की रूप रे बलि के दरवाजे आए। और 3 कदम पृथ्वी नापन कुहर ने चरण बढ़ाए। जब 3 कदम पृथ्वी नापने के लिए भगवान अपने चरण को आगे किया, तीसरा कदम इनका जब ब्रह्मलोक में पहुंचा है तो ब्रह्मा जी ने भगवान बामन के पैर के अंगूठे को अपने कमंडल में धो लिया। महाराज लिखी किस्मत में कोई हो, ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में लियो अंगूठा धो। भैया बाई दिन से गंगा जी ब्रह्मा दिन रह रहे, अब तो बाई दिन से गंगा जी तो वहां पर रह रहे। जवाब दिया है ब्रह्मा जी ने कमंडल में भगवान के दाएं पैर के अंगूठे को धोया। उसी दिन से गंगा जी ब्रह्मा जी के कमंडल में है। और तुम भगवान विष्णु से प्रार्थना में वरदान में गंगा जी को मांगना, और वो गंगा साधारण नहीं है कि जगो नाम धरो तेरा बहनी है, जो पाप कुछ से पहनी है जाको। कहने को स्वर्ग नसेनी है जो,
को आप मांग लेना, गंगा जी जब भूतल पर आ जाएगी तुम्हारे भाइयों का उद्धार करने के लिए उनसे बढ़कर के कोई शक्ति नहीं है मृत्यु लोक में। असमंजस गए हैं। गंधमादन पर्वत पर जिन्होंने योग के द्वारा घोर तपस्या करना आरंभ किया, एक नहीं 12 वर्ष तक लगातार तप किया है, लेकिन देवताओं ने आकाशवाणी में आवाज दी है, राजन घर को वापस जाओ, तुमसे काम बन पाएगा और पुत्र तुम्हारे का नाती श्री गंगा जी को लाएगा, पुत्र तुम्हारे। राजन घर को वापस जाओ, तुमसे काम बन पाएगा और पुत्र तुम्हारे का नाती श्री गंगा जी को लाएगा, श्री गंगा जी को लाएगा। तुम्हारे पुत्र का जो नाती होगा वही गंगा जी को पृथ्वी पर ला सकता है। असमंजस लौट आए और अपने राजपाट में मन लगाने लगे। असमंजस के पुत्र का नाम था अंशुमान, अंशुमान के पुत्र का नाम दिलीप और दिलीप के पुत्र का नाम हुआ भागीरथ। भागीरथ को जब ये मालूम पड़ा है कि हमारे पूर्वज कपिल महात्मा के श्राप से भस्म हो गए थे और मुझे गंगा जी को पृथ्वी पर लाना है, मैं अपने पूर्वजों का उद्धार करके ही सुख की जिंदगी जीऊंगा, निकल पड़े और कठिन तपस्या करने के लिए अपने शरीर को तपाने लगे हैं। भगवान विष्णु ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के दर्शन दिए और कहा, बेटा भागीरथ वरदान मांगो। भागीरथ ने कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ गंगा मैया को आप पृथ्वी पर भेज दीजिए। भगवान कहने लगे, चलो मेरे साथ। आज भागीरथ को लेकर के भगवान श्री हरि वैकुंठनाथ ब्रह्मलोक में पहुंचे। 16 प्रकार से ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु का पूजन किया। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु आदेश कर दे तो मैं स्वयं चला जाता, आप कैसे आए, आदेश करें। भगवान बोले, मैंने गंगा जी को दान कर दिया है, गंगा जी भूतल पर जाएगी। ब्रह्मा जी बोले, जैसा आपका आदेश। गंगा जी से कहा, बेटी आप चली जाओ, पृथ्वी पर जाकर के मनुष्य लोक का कल्याण कीजिए। गंगा मैया कहने लगी, मैं चली तो जाऊंगी, अगर मेरे बेग को किसी ने यहाँ से नहीं रोका तो मैं अपने जल की प्रबल धार के द्वारा पृथ्वी को फोड़ करके रसातल में चली जाऊंगी, जो लौट करके कभी इस लोक में नहीं आ सकती। मेरे बेग को कौन रोकेगा? भगवान भूतनाथ ने कहा, मैं रोकूंगा। आज गंगा जी को लेकर के भागीरथ चले, ब्रह्मलोक से जल की धार चली, शिवलोक में आकर के गिरी। भोले बाबा ने अपने जटाओं में धारण कर लिया। एक जटा को खोल करके गंगा जी को छोड़ दिया। जो गंगा जी पृथ्वी पर आकर के जब गिरी है, लेकिन भारतवर्ष में आने से पहले हिमालय पर्वत में रोक लिया है।
गंगा जी ने अपना सारा वृत्तांत बताया है कि इतने ऊंचे पहाड़ को मैं अगर पलांग करके जाऊंगी तो पूरा भारतवर्ष जलमग्न हो जाएगा। मुझे यहाँ से रास्ता चाहिए छोटी सी, और ये काम को पहाड़ को फोड़ करके होगा, और इससे इंद्र का ऐरावत हाथी अपने प्रबल बल से कर सकता है। जाओ ऐरावत हाथी को बुला करके लाओ। भागीरथ गए, ऐरावत हाथी से कहा कि आप चलिए, गंगा मैया ने मुझे भेजा है, आपको पहाड़ तोड़ना है। ऐरावत हाथी कहने लगा ये हमको अवकाश नहीं जो इतनी आपत सर ले, और गंगा को अगर जरूरत है तो वो हमसे शादी कर ले, बाकी शादी ना भई वो हमसे ब्याह कर ले, तब बाकी पहाड़ को हम तोड़ेंगे। भागीरथ लौटे आए, सोच लगे पहले गंगा मैया को तैयार करो, फिर जाओ होमड़ करवाओ, तब जो पहाड़ तोड़ेगो सो हमारा जीवन जाए निकल जाएगा। गंगा मैया से कही मैया ऐसे ऐसे करो, वो शादी की बात करो तो पहाड़ तोड़ेगो। गंगा मैया बोली जाओ उससे कह देना वो मेरे 3 थपेड़े झेल ले तो मैं उससे शादी भी कर लूंगी। ऐरावत हाथी चलो आओ, और गंगा जी से आके बोलो 3 की तो चली का 30,000 मारो सब जीवन मारियो, लेकिन ब्याह कर लो। बोले कोई नहीं। अब गंगा जी ने अपना वो दिव्य रूप छोड़ा और जल का रूप धारण किया, और इतना विकराल रूप धारण किया। गंगा के थपेड़े में अभिमानी का मन ऊब गया, दूसरा थपेड़ा जब लगा वो हाथी जल में डूब गया। जब गंगा मैया ने अपने जल की धारा से उस पर चोट करना प्रारंभ किया तो पहले ही प्रहार में हाथी उस जल में धर धर घूम तैरने लगा, होश खराब। फिर गंगा जी ने थोड़ा जल कम किया, फिर एकदम से तरंग भरी, सोई हाथी गहरे जल में डूबो चलो गो। नेक सूढ़ रह गई, सोई चिल्लाए कि बोलो बस मैया गंगा वो बचा ले मैं मरो है। बोली अभी का चिल्लाए रो, अभी वो दिमाग कह रो एक और खाए ले, सोते प्यार करते रहिए, बस एक की कमी रह गई। चिल्लाए कि बोलो है माँ गंगे, बेटे पर तनिक दया कीजिए, मेरे प्राण को बचा लीजिए, मन आवे सो काम करा लीजिए। गंगा मैया ने कहा तूने मुझसे मां कहा है तो ऐसा कर, पहाड़ को तोड़। पहाड़ को फोड़ करके तैयार किया। गंगा मैया पहाड़ों से निकलती हुई ऋषिकेश हरिद्वार होती हुई जिस जिस जगह पर गंगा मैया ने थोड़ी देर रुकी वहीं घाट बन गए। आगे बढ़ती चली जा रही थी। जनहू ऋषि की कुटिया के नजदीक जब गंगा जी पहुंची तो जनहू ऋषि के आश्रम को बिल्कुल जलमग्न कर दिया, और जब जलमग्न कर दिया तो जनहू महात्मा ने वो जल लिया और मंत्र पढ़ के अपने पेट में पूरी गंगा जी को पी गई। भागीरथ सोच लगे जैसे तैसे करके इतने बड़े परिश्रम से गंगा जी को ब्रह्मलोक से कैसे यहाँ तक लाए। और जब महात्मा ने कहा डार जान तो पेटे में डल ले, महात्मा ने कही बाबा जी कभी इंतजाम करो जब गंगा जी पेट से बाहर निकालो। अब अगर वापस निकालते तो गंगा झूठी हो जाती, तो गंगा जी को अपनी जंगा चीर करके बाहर निकाला, इसलिए इनका नाम पड़ गया जाह्नवी गंगा।
वहां से गंगा जी आगे बढ़ती चली गई। कंपिल नगर में कपिल महात्मा के श्राप से जो सगर के 60,000 पुत्र भस्म हुए थे, उनकी अस्थियों को बहाती हुई गंगा मैया आगे चल करके भारतवर्ष से निकल करके समुद्र की तरफ निकल जाती है। बोले गंगा मैया की जय हो। गंगा मैया के वैसे तो श्रीमद देवी भागवत के अनुसार सहस्त्र नाम है, 1008 नाम है, लेकिन जो मुख्य नाम हम और आप जिन्हें जानते हैं उन्हें नाम बताऊं। भागीरथ लेकर के आए, इनका नाम भागीरथी गंगा पड़ा, इनका नाम राम गंगा पड़ा। जनहू ऋषि के आश्रम से निकली तो इनका नाम जाह्नवी गंगा पड़ा। अर्जुन ने बाण से गंगा जी को पृथ्वी से प्रकट किया था, इनका नाम बाण गंगा पड़ा। वृंदावन गोवर्धन में मानसी गंगा पड़ा, इनका नाम एक हाड़ गंगा पड़ा। इस प्रकार से इनके 7 नाम मुख्य हैं। इन्हें वसु गंगा भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने 8 वसुओं को अपनी कोख से इसी पृथ्वी लोक पर जन्म दिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, गंगा जी के द्वारा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार होता है। भागीरथ के ही वंश में आगे चल करके एक बात बताऊं माता बहनों, गंगा जी समस्त पापों को नष्ट करने वाली है, पापों के लिए छेनी से पेनी है, लेकिन उनके लेना है कि रोज काऊ को माल मारो, काऊ काटो, पीटो, लूटो। और मावस पूर्णमासी चले गए, गंगा जी नहाया है, 1 महीना को परमट बनवाए लाए कि 1 महीना तक घूम बुरगा खींचो और फिर चले जाएंगे पूर्णमासी गंगा नहाएंगे, फिर दोबारा से उद्धार रह जाएगा। गंगा के नहाए से कौन कौन तर गए, मेढुका क्यों ना तरे वो, जब गंगा ही में घर हुए। हरिद्वार के घाट पे 1.25 करोड़ मेढुका हंस में डर रहते तो उनको उद्धार हो। गंगा के नहाए से कौन कौन तर गए, मेढक क्यों ना तरो, जब गंगा में घर हुए। मूड़ के मुड़ाए थे कौन कौन तर गए, भेड़ क्यों न तरी, जब मुड़त पूरो धड़ है। जटन के रखाए थे कौन कौन तर गए, मोर क्यों न तरो, जाकी कितनी लंबी फर है। गंगा का मतलब बता दूं, गंगा किन का उद्धार करती है। से नर मर जाते तो डंगर बसते कहीं नहीं। ये माता बहनों, एक इशारा कर रहा हूं, बस ज्यादा नहीं। घर में बैठे सास ससुर माता पिता की सेवा हम नहीं कर पाए, किसी भी गंगा गायत्री सावित्री में दम नहीं है जो हमारा तुम्हारा उद्धार कर दे। पहले घर बैठी माँ के दर्शन कर लो, समझ लो 100 तीर्थों को घर बैठे कर लिया। अरे पत्थर पूजे लला मिले तो खाली रहती वही नहीं। कोसे से डर मर जाते नंगर बसते कहीं नहीं। कोसे से डर मर जाते तो नंगर बसते कहीं नहीं। कोसे से डर मर जाते तो नंगर बसते कभी नहीं। अगर पत्थर की पूजा करने से औलाद पैदा हो जाती तो दुनिया पत्थर को लेके
बैठ जाती, रोज पूजा करती, माथो बाई पर धरी बैठी रहती, जिनके लली ललाना भये तो बे तो उन्हीं के मांग लेते। यद गंगा नहाए से पाप कटे तो कौन नहीं नहा सकता है, और जगन्नाथ का झूठा भोजन कौन नहीं खा सकता है। ये जगन्नाथ का झूठा भोजन कौन नहीं खा सकता है, जगन्नाथ का झूठा भोजन कौन नहीं खा सकता है। भगवान के जहाँ दर्शन होवे, भगवान के जहाँ दर्शन होवे वह कौन नहीं जा सकता है। 100 रुपए में मुक्ति का द्वारा कौन नहीं पा सकता है। 100 रुपये में मुक्ति का द्वारा कौन नहीं पा सकता है, 100 रुपये में मुक्ति का द्वारा कौन नहीं पा सकता है। ध्यान रखना माता बहनों, गंगा नहाए से पाप कटे तो कौन नहीं नहा सकता है, और जगन्नाथ का झूठा भोजन कौन नहीं खा सकता है। भगवान के जहाँ भी दर्शन हो वहाँ पर कौन नहीं जा सकता है। और 100 रुपए में अगर देवता देवी मनाए ले जाए 100-101 रुपए प्रसाद से, तो बताओ कौन नहीं चढ़ा सकता है। एक आदमी अब्बा ने माइक वगैरह में आवाज लगाई, बुन्ना मिली और रोब डोले, तो वह कछु उपाय ना मिलो तो मंदिर पे पहुंचो, राम जी को मंदिर हो। लेकिन आस्था उसकी तो 5 सिर एक टोकरी में बूंदी के लडुआ धल्ले हो के राम जी पे लडुआ चढ़ाए दूं तो मेरी बहू की सुन ले और मेरी बहू मिल जाए। सामने हनुमान जी को मंदिर, एक पंडित जी वहां पर रहते, उनकी जुगाड़ बिगड़ी जा रही है। अरे पंडित 5 किलो भरो डलिया और लड्डू की लाओ और वो राम जी के मंदिर में चढ़ा रहो, वहां को पंडा ले जाओ, मैं तो वैसे रह जाऊंगा। बोले इधर आओ, बोले के पहुंचो, बताइए कि जो लडुआ चो चढ़ाए रहे, बोले हमारी पत्नी खो गई है, इसलिए राम जी से अरदास करने के लिए आया हूं। जवाब दिया उसने, मैं रघुनाथ से करूं प्रार्थना, जो पता लगाए दे मेरी पत्नी को। मैं रघुनाथ से करूं प्रार्थना, जो पता लगाए दे मेरी पत्नी को। बिना घरनी के घरनी को न लगे, घरनी को न लगे बिना घरनी के। तो पंडित जी ने एक बात कही, सुनो जे का ढूंढ लेंगे, इनको छोड़ और हनुमान जी के शरण में आ जा। तो वो बोला, अरे जगत के चेला वे गुरु जो उनकी पूजा करता है, तो हम डायरेक्ट उनसे मिलेंगे कि इनसे मिलेंगे? बोले ना, जो इनकी खोएगी तो वो जय ढूंढ के लाए। जो अपनी को पतो न लगाए सके का पतो करेंगे तुम्हारी पत्नी को। एक बार अरदास करो और नेक देर में ढूंढ लावे लला अंजनी को। जब अंजनी के लाला से प्रार्थना कर, और जो उनने जाके 5 सिर लड्डू और हनुमान बाबा के चरण में धरे, और संयोग के द्वारा और बाकी पत्नी व मंदिर पर घूमत घामत पहुंच गई। तो बोलो आनंद कंद भगवान की जय। यदि चोरन कूदाने होते तो घर घर होती चोरी ना, और दिल के अंदर से रोती तो जात सासु घर छोरी ना। दिल के अंदर से यदि रोती जात सासु घर छोरी ना, दिल के अंदर से यदि रोती जात सासु घर छोरी ना। ए भैया, अगर
चोरन के लिए तालो हो तो कि वो ताला चोर न तोड़ पावे तो कबू का के चोरी न होती, लेकिन ऐसा कोई संविधान नहीं बना। और विदा के वक्त अगर आत्मंत कोई बहन बिटिया रोती, आत्मंत रोती, तो कोई अपने ससुराल ना जाती, अपने माँ बाप के पास ही रहती। यदि चोर को ताले होते तो घर घर होती चोरी ना। दिल के अंदर से रोती तो जाति सास घर छोरी ना। दिल के अंदर से यद रोती जाति सास घर छोरी ना। दिल के अंदर से यद रोती जाति सास घर छोरी ना। नाम धरते सेठ बने तो धर ले नाम करोड़ी ना। और भिकमंगा को बचन फले बन के फिरे भिखारी ना। भिकमंगा को बचन फले तो बन के फिरे भिखारी ना। भिकमंगा को बचन फले तो बन के फिरे भिखारी ना। यदि गंडा बालत भूत भगे घर घर होती बीमारी ना। फिर सब अकल पास हो जाते होती कई बीमारी ना। हो जाते होती कई बीमारी ना। फिर तो अकल पास हो जाते फिर होती बीमारी ना। औरन के बच्चा कर रहे, औरन के बच्चा कर रहे और घर में चुईया हुई नहीं। जय हो। कोसे से नर मर जाते नंगर बसते कहीं नहीं। कोसे से नर मर जाते तो नंगर बसते कहीं नहीं। कोसे से नर मर जाते तो नंगर बसते कहीं नहीं। गंडा बांधे तो भूत भगे घर घर होती बीमारी ना। सभी लोग आनंद भोगते दुख पाते नर नारी ना। नाम धरे थे सेठ बने तो सब धर ले नाम करोड़ी ना। और भिकमंगा को बचन भले तो बन के फिरे भिखारी ना। अगर पानी में से घी निकलता कोई जमाता दही नहीं। और कोसे से नर मर जाते तो नंगर बसते कहीं नहीं। अगर गंगा मैया उद्धार तो बस उन्हीं का करती है कि जीवन में हम अपने हाथों से पुण्य का काम कर रहे हैं, धर्म का काम कर रहे हैं, सत्य भाषण करते हैं, जहाँ भी रहते वहाँ सत्य के साथ रहते हैं। फिर अगर कोई गलती हमसे बन जाती अनजाने में तो उन गलतियों तो गंगा मैया सिर्फ नाम मात्र से ही छार छार कर देती है। बोलो गंगा मैया की जय हो। नहीं आगे चल करके महाराज एडविड हुए। एडविड के पुत्र हुए महाराज दशरथ। और दशरथ के पुत्र आगे चल करके इसी वंश में हुए महाराज खटवांग। और खटवांग के पुत्र हुए महाराज रघु। और रघु के पुत्र हुए अज। और अज के पुत्र हुए फिर दोबारा से दशरथ। ये आप सोच रहे होंगे दशरथ ने पहलू पहला गड्ढा रहे फिर कर रहे। हाँ ऐसा ही है। जनक एक नहीं काफी हुए। एक तो वो जनक थे जो राजा निम्की लाश के द्वारा मरी हुई लाश को देवताओं ने ऋषियों ने जिंदा सा किया और उनके पलकों को मथा और पलकों का मंथन करने के बाद में जो पुत्र पैदा हुआ उन्हीं का नाम रखा मिथिलेश। इनका नाम असली था पावलास जो सुखदेव जी के गुरु थे। और इन्हीं जनक के वंश में आगे चल करके जो सीता के पिता जनक हुए हैं इनका नाम था सीरध्वज। मेरे भाइयों
इन्हीं रघु के पुत्र महाराज अज के पुत्र दशरथ की 3 रानियां कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, लेकिन संतान किसी के नहीं। हालांकि कौशल्या के एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम रखा शांता। शांता बहुत सुंदर थी, लेकिन महाराज दशरथ के एक सड़वाई जिनका नाम था रोमपाद, जो चंद्रवंशी क्षत्रियों में यादव थे, और राजा रोमपाद की पत्नी और महाराज दशरथ की पहली पत्नी कौशल्या, ये दोनों बहन थी। जब ये घूमने के लिए राजा दशरथ के घर आए और पहली बार जब मौसी ने अपनी बहनों को गोद में लो तो कौशल्या से बोली, दीदी मेरे तो कोई संतान नहीं भाई, तू जब बिटिया को मोए गोद दे दे। कौशल्या ने की बहन तू ले जा, और जिसके कोख से भगवान ने अवतार लिया हो वो माँ कोई ऐसी मामूली नहीं होगी। कितना कोमल स्वभाव होगा, कितने सुंदर और पवित्र विचार होंगे। वह मैया ने बिटिया गोद दे दी, लेकिन वह बेटी को लेके वे चले आई, लेकिन राजा दशरथ के घर में कोई संतान नहीं है। आज काफी समय हो गया, बेटी शांता विवाह के योग्य हो चुकी है, लेकिन राजा दशरथ के घर में कोई औलाद नहीं है, बड़े दुखी हैं। राजा रोमपाद को ऋषियों ने, विद्वानों ने सलाह दी कि लोमस ऋषि, विभांडक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि अगर आपके नगर में आ जाए तो हो सकता है पृथ्वी पर जल की बारिश हो सकती है। क्यों? राजा रोमपाद के नगर में सूखा पड़ चुकी थी, वहां कई वर्षों से जल नहीं बरसा, और जब जल नहीं बरसा नदी तालाब सूख गए, पृथ्वी ने अन्न पैदा करना बंद कर दिया, लोग प्रजा के दुखी रहने लगे। लेकिन श्रृंगी ऋषि को कैसे लाया जाए? श्रृंगी ऋषि तो जंगल में हिरणी की कोख से पैदा हुए थे। उन्होंने कभी स्त्री और पुरुष में फर्क नहीं देखा, क्योंकि वो जंगल में रहे, उन्होंने स्त्रियों को जाना ही नहीं। तब राजा रोमपाद ने उनके पास में कुछ अप्सरा भेजी, जाओ और उनको नृत्य गान करके, नाच कूद करके और कैसे भी रिझा खिलाओ। जब ये अप्सरा श्रृंगी ऋषि के आश्रम में पहुंची हैं, श्रृंगी ऋषि नहीं जानते नर और मादा क्या होती है, स्त्री पुरुष क्या होता है। जब पहली बार श्रृंगार से सजी हुई उन स्त्रियों को देखा तो श्रृंगी ऋषि उन्हें अपना खेल या तमाशा, नाटक कुछ भी समझ करके, खिलौना समझ करके उन्हें छूने के लिए, उन्हें पकड़ने के लिए पीछे पीछे भागे। उन्हें तो ये मालूम था कि ये बवाल कहां से आएगा, कौन है ये, स्त्रियों को देखा नहीं। अब श्रृंगी ऋषि धीरे धीरे उनके पीछे चलते चले गए, और जैसे ही राजा रोमपाद की नगरी में, उनकी सीमा में और श्रृंगी ऋषि ने अपना कदम रखा, बादलों की गड़गड़ाहट, इतनी जोर से हवा चली, आंधी तूफान के साथ में घनघोर जल की वृष्टि होने लगी। सूखे पेड़ हरियाने लगे, पक्षी किलोर बोल रहे हैं, मोर बोल रहे थे। अब तो प्रजा में खुशहाली के दीप जल गए। श्रृंगी ऋषि के इस प्रभाव को देख करके महाराज रोमपाद ने अपनी बेटी शांता का विवाह वहीं कर दिया है। राजा रोमपाद ने बेटी का विवाह श्रृंगी ऋषि के साथ में कर दिया। गोद ली हुई एक ही बेटी वो भी विदा कर दी। घर यहाँ भी सुना, घर वहां भी सुना। तब श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, नृप पुत्रेष्ठ यज्ञ करावा। भगत सहित मुनि आहुत देहि, प्रकटे अग्नि चारु कर लेहि। राजा दशरथ के यहाँ पर यज्ञ हुआ है। श्रृंगी ऋषि और वशिष्ठ ऋषि दोनों ने वेद मंत्रों के द्वारा यज्ञ किया, पुत्र कामेष्ट यज्ञ, जिसमें स्वयं अग्निदेव खीर का प्रसाद लेकर के प्रकट हुए।
राजा दशरथ के हाथ में खीर का प्रसाद दिया और उस पात्र को लेकर के राजा दशरथ ने अपनी रानी कौशल्या के हाथ में दिया। देवी आप इस प्रसाद को ग्रहण कर लीजिए, आपकी गोद प्रभु की कृपा से शायद हो सकता है भर जाए। कौशल्या मैया सोच लगी मैंने अगर इस प्रसाद को पाया तो मैं बच्चे को गोद में खिलाने के लायक बन जाऊंगी, लेकिन मेरी दो छोटी बहन है, इनके भी संतान नहीं है। उसी में से एक भाग कौशल्या ने कैकेयी को दिया, एक भाग सुमित्रा को दिया। विद्वानों का कहना है कैकेयी कुछ गर्म स्वभाव की थी, एक खरा स्वभाव था उसका। राजा दशरथ के साथ 24 घंटे रहती थी कैकेयी राजा दशरथ की बहुत सेवा करती थी। जब ये प्रसाद कैकेयी को न देकर के कौशल्या को दिया तो कैकेयी के लगी, उसने प्रसाद तो ले लिया और रख दिया कि चलो खा लूंगी बाद में, खुशी इतनी थी। लेकिन विद्वानों का कहना है, आनंद रामायण में यहाँ लिख रहा है कि उस प्रसाद को एक चील उस पात्र सहित उठा करके उड़ करके चली गई। अंजन प्रदेश में महाराज विद्याधर के पुत्र पवनदेव घर पर नहीं थे। अंजनी को घर से वनवास दे दिया गया था और जंगल में जाकर के राजा केसरी के यहाँ पर आश्रय लेकर के मैया अंजनी रह रही थी। एक दिन बैठ करके पूजा कर रही थी, वही कैकेयी के वो कैकेयी वाला प्रसाद चील के मुंह से निकला, जो अंजनी मैया ने उसे उठा करके भगवान का प्रसाद समझ करके ग्रहण किया। उसी से हनुमान जी पैदा हुए। इधर ये कैकेयी का जब प्रसाद नहीं रहा तो सुमित्रा ने कहा दीदी तुम मेरे प्रसाद को ले ले, तुम्हारे प्रसाद को तो चील लेके उड़ गई अभी। कौशल्या ने कहा सुमित्रा फिर तू क्या खाएगी, ऐसा कर मैं तुझे दे रही हूँ थोड़ा इसमें से। एक भाग सुमित्रा को कौशल्या मैया ने दिया, फिर कैकेयी ने आधा भाग अपने में से सुमित्रा को दे दिया। तो 2 भागों का प्रसाद सुमित्रा ने ग्रहण किया है। कौशल्या के गर्भ से भगवान श्री राम का जन्म हुआ, कैकेयी के गर्भ से भरत का जन्म हुआ, तो सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ है। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। राजा दशरथ को इतनी खुशी है कि मेरे घर में एक संतान नहीं थी, अब तो 4 बेटे हो गए। राजा दशरथ के नगर चारों तरफ से खुशी से दीप जलाए जा रहे हैं। राजा दशरथ का घर चारों तरफ से घेर लिया प्रवासियों ने। आज तो बोदासियां राजा दशरथ के खास आने पर सब चुपचाप अलग अलग हो जाती, अपने अपने घूंघट को मार के खड़ी हो जाती थी। आज राजा दशरथ अपने चारों पुत्रों को देखने के लिए घर में जब प्रवेश करते हैं तो कोई नहीं देख रहा है कि कौन ससुर कौन जेठ, कोई किसी को मतलब नहीं है। सब मूड उहारे डोल रही है खुशी के बाद। पागल जो है कि राजा के यहाँ बच्चा पैदा हुए, अरे तुम्हें बड़ी वाली रानी का बेटा मैं खिलाऊंगी। दर्शन की होड़ लगी है राजा दशरथ के महलों में। अब तो राजा दशरथ ये भी नहीं कह सकते हैं कि मैं इतनी देर से बच्चों के दर्शन का प्यासा था, मुझे भी ये दर्शन की प्यास बुझा लेने दो। वशिष्ठ से का दादा कुछ इंतजाम करो, मेरी आंखें तरस रही हैं अपने बेटाओं को देखने के लिए। सब लोग कह रहे हैं कि बहुत सुंदर बच्चे हैं। वशिष्ठ बोले राजन चलो ऐसा करो, मैं आगे आगे चलता हूँ, तुम मेरे साथ साथ आओ। वशिष्ठ क्या लगे बच्चों हटो, आगे से हटो, राजा साहब आ रहे हैं और तुम्हें मालूम नहीं है राजा आते हैं तो प्रजा को थोड़ा साइड से होना चाहिए। आज कहने लगे कोई राजा कोई प्रजा ना, सब बराबर। याद तो घर में मेरे रामलला का जन्म हुआ है। आज राजा दशरथ ने चारों बेटाओं के ऊपर नजर डाली है पालना में, आंख बंद करके तुरंत वापस लौटा के मेरे बच्चों को मेरी नजर न लग जाए।